सर आपकी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी देख के मैंने स्टार्ट कर दी थी ऑप्शन सेलिंग, और अभी वॉर आ गई और हर जगह मेरे को लॉस हो रहा है। ऑप्शन की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है और मेरे को इतना बड़ा लॉस दिखा रहा है, मैं क्या करूं? देखो, तुमने पूरी स्ट्रैटेजी नहीं सुनी थी। मैंने बहुत सारे केसेस उसमें बताया कि कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब ग्लोबल टेंशंस चल रही हो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी मे की एक्सपायरी का तुमने ट्रेड ले लिया होगा, हाँ। ठीक है। अभी लड़ाई तो अभी चालू हुई है, अभी अनाउंस हुई है, तो उससे पहले हालात बन रहे थे। जैसे पहलगाम का अटैक 22 अप्रैल को हुआ, तो उसके बाद तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि स्थिति ठीक नहीं रहेगी, तो उस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए। बट ये तो हो गया कि तुम जनरल नॉलेज के बेसिस पे डिसीजन ले लो कि कोई ग्लोबल एक्शन हो रहा है। पर एक इंडिकेटर है जिसको देख के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वेदर मेरे को ऑप्शन में अब सेलिंग करनी चाहिए कि बाइंग करनी चाहिए। बाइंग वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता, पर सेलिंग के लिए भी हम देख सकते हो उस इंडिकेटर वो कौन सा इंडिकेटर है, जल्दी बताओ। वो रहा इंडिया की खिचखिच, सॉरी इंडिया का विक्स। तो खिचखिच यही है कि खिचखिच कितनी हो रही है मार्केट को। विक्स को हम कहते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ओके। देखिए, जो भी मार्केट के प्लेयर्स हैं उनको एक चीज बिल्कुल नहीं चाहिए, वो क्या है सर? डर। हाँ, जिसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। ओके। किसी भी इन्वेस्टर को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर डर जाता है, और जब इन्वेस्टर डरता है तो वो क्या करता है, पैसा पुल आउट करता है, ठीक है, या फिर नया इन्वेस्ट नहीं करता। तो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, और ये वॉलेटिलिटी इंडिकेट होती है विक्स से। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। एक लंबी सी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये है 7 अप्रैल 2025 की। अब आप पीछे जाके देखिए 7 अप्रैल को क्या हुआ था। 7 अप्रैल को नहीं, 6 अप्रैल को हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ्स अनाउंस कर दिए थे। ओके। तो जैसे ही वो अनाउंस हुए तो अगले दिन अनसर्टेनिटी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई। आगे क्या होगा, इंडिया पे 26% है, चाइना पे 100% है, तो अनसर्टेनिटी बढ़ गई। अब अनसर्टेनिटी बढ़ी तो ये विक्स का कैंडल देखो इतना बड़ा ऊपर चला गया। कितने परसेंट ऊपर गया एक दिन में? इतना ऊपर चला गया, ठीक है। सडनली 13 से 12 या 13 के लेवल से विक्स जो है 22-23 तक पहुंच गया। अचानक से पहुंच गया। क्यों? ग्लोबल लेवल की अनसर्टेनिटी। जितनी बड़ी अनसर्टेनिटी उतना बड़ा विक्स, ठीक है। अब इस दिन पे तुम मार्केट्स देखना, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस दिन पे करीबन 3900 पॉइंट्स पहले गिरा, फिर करीबन 23-2500 पॉइंट्स तक गिरा। तो जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है ना, उस टाइम पे प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। ओके। वॉलेटिलिटी बढ़ने से प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर जो ऑप्शन सेलर होता है उसको ज्यादा पैसे चाहिए रिस्क लेने के लिए। अब तुमने अगर वॉलेटिलिटी से पहले पैसा बेच के रखा होगा तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। ओके। क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ गई, प्रीमियम बढ़ गए, तुमने तो बेचा हुआ था, तुम्हें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो विक्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब विक्स का लेवल एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाता है तो उस टाइम पे तुम्हारे को होल्ड करना चाहिए जब तक तुम्हें सर्टेनिटी नहीं आती कि आगे विक्स में क्या होगा। अब अचानक से अगले दिन देखो विक्स नीचे गिरने लगा, तो अगर किसी ने इस टाइम पे ऑप्शन खरीदा होता तो उसको प्रॉफिट होता, और इस टाइम पे अगर किसी ने ऑप्शन सेल किया होता तो उसको प्रॉफिट होता। बट अगर आप यहां पे ऑप्शन सेल कर रहे हो जब अब वॉलेटिलिटी इज एट इट्स हाईएस्ट, तो उस टाइम पे आपको डायरेक्शन समझना चाहिए मार्केट का कि मार्केट किस डायरेक्शन में जानी चाहिए वाले। और जनरली जब विक्स इतना सिग्निफिकेंटली ऊपर बढ़ता है तो मार्केट्स नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? फिर इस टाइम पे आपको दूर का कॉल बेचना चाहिए। ओके। सो फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्टॉक कर रहे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, रिकमेंडेशन लगेगी, और उसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 1000। अभी आपको पता है वॉलेटिलिटी इज एट इट्स हाईएस्ट। अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध का टाइम चल रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। देखो अभी भी आप देखोगे तो आज क्या है, वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, ऑलमोस्ट उस दिन के लेवल पे आई हुई है। तो इस टाइम पे अब आपको क्या करना चाहिए? इस टाइम पे आपको पता है वॉर है, हाँ। कल को कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। तो फटाक से वो स्टॉक या मार्केट्स नीचे जा सकती है, हाँ। पर ऊपर जाने में बहुत दम लगेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस टाइम पे जितना पॉसिबल हो सके दूर का कॉल बेच देना चाहिए। 1100 या 1200, 1120, 1150 जो पॉसिबल है, जिसमें आपको 2 to 3% ROI बनता है, उतने का कॉल बेच देना चाहिए। और जब आप समझिए अगर आपने 1200 का कॉल बेचा तो साथ ही साथ आप 1250 का कॉल खरीद भी लो, तो स्प्रेड बना ये नहीं, ये हो गया हेज बन गया आपका। ओके। इस तरफ हेज हो गया। अब अचानक से अगर 1000 से ये 1100 हो गया तो 1200 वाले पे आपको लॉस होगा, पर 1250 वाले पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल है, इस इंडिकेटर को देखो, अगर ये सिग्निफिकेंटली राइज कर जाए तो फिर सेलिंग करो। सेलिंग की डायरेक्शन क्लियर रखो और अपने लिए हेज बना के रखो, और ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। ऐसे मत करो कि भाई मेरे को 20% ROI चाहिए, 30% चाहिए। 2 से 3% की ROI पे अगर आप ट्रेड करोगे इस टाइम पे तो आपको ROI मिल जाएगी। पर कुछ लोग क्या कोशिश करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना पुट के प्रीमियम ज्यादा मिलते हैं आपको, बिल्कुल, तो सोच लोग क्या सोचते हैं, चल मैं पुट बेच देता हूं। ये गलती कभी मत करना। अभी इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है युद्ध, अब अगर आपने पुट बेच दिया और मार्केट 3% 4% नीचे गिर गई तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा।
बिल्कुल। ठीक है, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो ये गलती मत करिए। जब भी विक्स ज्यादा है, ग्लोबल टर्मोइल है, आप जम के कॉल बेचिए, जितना दूर का हो सकता है बेचिए, उसको हेज कर दीजिए और आरओआई की एक्सपेक्टेशन 2 से 3% की रखिए, उससे ज्यादा की मत रखिए। अब क्या होगा, जैसे ही थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी तो ये विक्स गिर जाएगा और अपने एवरेज लेवल पे आ जाएगा। ये इसका एवरेज लेवल है 12 to 14। बिल्कुल। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे यहां पे ये आ ही गया था, फिर वापस जब यहां पे युद्ध चालू हुआ, ये 22 अप्रैल होगा, आप देखिएगा ये जो तारीख होगी, ये देखो ये 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल क्या था, अटैक के अगला दिन। तो अटैक के अगले दिन से आप देखोगे विक्स बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर इंडिकेटर है। मतलब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, ये 22 अप्रैल से इंडिकेटर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, क्योंकि एवरीडे ये न्यूज थी, वॉर होगी वॉर होगी वॉर होगी वॉर होगी। तो विक्स बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, प्रीमियम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपका अंडरलाइन हिला भी नहीं तो भी आपको नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप पोजीशन में बने हुए हैं तो ध्यान रखिए, पुट वाली पोजीशंस फ्रेश मत क्रिएट करिए। पुट वाली पोजीशंस अगर क्रिएट की हुई हैं तो उस पर एक स्टॉप लॉस लगा के उसमें से निकल जाइए जैसे वो स्टॉप लॉस हिट हो। और अगर नई पोजीशन बना रही है, पुट मत बनाइए, कॉल की पोजीशंस बनाइए, उसको हेज कर लीजिए और दूर का बनाइए, क्योंकि अभी आपको हाई प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज विक्स इस टाइम पे ज्यादा है। और अभी जो एक्सपायरी आने भी वाली है, अभी हमारा 9th या 10th में हो चुका है, 29 मई तक का है, 3 वीक्स का ट्रेड बचा है। तो मेरी स्ट्रैटेजी में मैं चाहूंगा कि अगर आप ये करना चाहे तो फॉलो करो। अब आप ये देखिए, अगर हम यहां चले, ठीक है, ये 2020 पे आ गए, कोविड के टाइम पे आ गए, हाईएस्ट एवर अनसर्टेनिटी, ग्लोबल लेवल अनसर्टेनिटी। क्या हुआ देखिए, विक्स बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो अब आप देखिए ये 2-3 मार्च के आसपास का है। ठीक है, और अनाउंस कब हुआ था कि आपको वो होगा, क्या कहते हैं, आपका लॉकडाउन 23 मार्च को। 23 मार्च रात को हुआ और अगले दिन देखो कितना बड़ा कैंडल बना। एक ही दिन में इंडिया विक्स करीबन 16% ऊपर चला गया था। एक दिन में 16% ऊपर जाना, इतना बड़ा अनसर्टेनिटी इवेंट था। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपको इंडिकेशन दे रहा था कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं ऊपर, अनसर्टेनिटी आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है। आपको क्लियर इंडिकेशन था। इससे ज्यादा क्या क्लियर इंडिकेशन चाहिए कि विक्स इतना तेजी से बढ़ के 80 पहुंच गया। आज तक हिस्टोरिकली विक्स 80 नहीं पहुंचा है, अगर मैं आपको ईयर चार्ट्स पे बताता हूं। तो ये ग्लोबल लेवल की अनसर्टेनिटी थी। फिर जैसे जैसे मार्केट्स को सिचुएशन समझ आई तो मार्केट्स रिएक्ट करी और नीचे। अब सोचो किसी ने यहां पे बेचा होता कॉल दूर का, तो कितना बड़ा आरओआई बनता उसको। बिल्कुल। और यहां धीरे 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 मार्केट्स नीचे आई, आपने एक्सपायरी आई अप्रैल की, आपने पैसा लेके चले गए, उसके बाद थोड़ा स्टेबल हो गए। आइडियली ट्रेड मत करो, नहीं समझ आता मत ट्रेड करो, पर अगर ट्रेड करना भी है तो बहुत सोच समझ के करो, दूर का करो, हेज करके करो, डायरेक्शन को समझो। ये मेरा इस टाइम पे वॉर में कैसे ट्रेड करते हैं, इस पे मेरा आपको 2 सेंट्स होगा। वैसे हमने स्ट्रैटेजी के बारे में कैसे एग्जीक्यूट करनी है, क्या करना है, वो सब तो हमने हमारे कोर्स में बताया हुआ है। आप भी देख सकते हैं उस कोर्स को, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वो कोर्स अवेल कर सकते हैं। और अब हमने उस कोर्स में एक नई चीज डाल दी है कि आपको मेरे साथ उसमें लाइव सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक एडिशन बेनिफिट है जिसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे। तो ग्रेट, तो आप ये देखेंगे कि फिर से यहां पे आपने पकड़ लिया कि भाई विक्स ऊपर जा रहा है, दूर हो जाओ मार्केट से, स्टेबलाइज होने दो। जैसे विक्स पहुंच गया एक लेवल पे, फिर बेचना स्टार्ट कर। सर क्या हम इसे निफ्टी के साथ आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, आप कोई भी लेवल पे देख लीजिए। ठीक है, अब यहां हम आते हैं, ये कौन सी तारीख है, ये जनवरी, ये रहा 7 अप्रैल। अब आओ यहां 7 अप्रैल देखते हैं। ये लो 7 अप्रैल, कितना गिरा मार्केट, 3.24%। ठीक है, 7 को 3.24% गैप डाउन ओपनिंग था। तो आप देखिए यहां आपको गैप डाउन ओपनिंग मिला और यहां पे आपको क्या मिला, इंक्रीज इन विक्स मिल गया। अब यहां पे आपका विक्स बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, और यहां पे अब आपकी मार्केट्स जो हैं वो गिरते जा रही, यहां आपका गैप डाउन हो गया ओपनिंग। ठीक है, तो अब आपको क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अगर आप ऊपर वाली साइड का कुछ बेच दोगे, ठीक है, ऊपर वाली साइड का कुछ बेच दोगे तो आप ज्यादा सेफ रहोगे एज कंपेयर टू आपने पता चला यहां कुछ बेच दिया तो आप मारे गए, पता चला अचानक से 2 बार ऐसे खुल गए कैंडल, हो गया आपका कल्याण फिर उतने में। तो ऑप्शन सेलर को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर का लॉस तो लिमिटेड होता है, ऑप्शन सेलर के केस में लॉस अनलिमिटेड होने के, ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप विक्स को देखिए, साथ साथ मार्केट के इंडिकेशंस को देखिए, आपको मार्केट्स की डायरेक्शन, ब्रॉड डायरेक्शन समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे भी आप देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा था और यहां पे आप देख रहे हैं ये नीचे आ रहा था। सर मैंने सुना है कि इंडिया विक्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनेट भी कहा जाता है काफी बार। उल्टा ही चल रहा ना, जितना वो बढ़ेगा इतना ही घटेगा। ओके, ठीक है, वॉलेटाइल, इसको ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल चीज है, वॉलेटिलिटी मार्केट्स को नहीं पसंद है। ये वॉलेटिलिटी बड़ी मार्केट्स को पसंद नहीं, और पसंद नहीं होने पे क्या एक्शन होता है, सेलिंग, बाइंग नहीं होता। जब कोई चीज पसंद नहीं होती आप क्या करते हो, बेचोगे ना, खरीदोगे थोड़ी, तो आप बेचोगे, बेच दिया आपने। जैसे ये बड़ा, अनसर्टेनिटी बड़ी, पसंद नहीं आया,
आप मार्केट से बाहर होने लग गए। तो ये एक बहुत अच्छा लीडिंग इंडिकेटर है विक्स जो है, और इसके बेसिस पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, इसको एक इंडिकेटर जोड़ सकते हो अपने सिस्टम में। ठीक है सर, तो मैं काफी हद तक समझ गया हूँ। अब यहाँ से मैं मेरी पोजीशन को काफी रीएडजस्ट करूंगा और नेक्स्ट टाइम जब मैं सेलिंग करूंगा तो ये विक्स को जरूर देखूंगा पहले। बिल्कुल, और एक चीज साथ साथ और जरूर देखना, ग्लोबल इवेंट्स में क्या हो रहा है। अगर ग्लोबल इवेंट्स में ऐसा कोई इवेंट होने वाला है जो डेंजरस हो सकता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करने वाले थे टैरिफ्स, तो उस टाइम पे मत ट्रेड करो, साइड रहो मार्केट्स में। ठीक है, इंडिया पाक में आपको दिख गया था पहलगाम अटैक हो गया है, थोड़ा सा एक्शन हो रहा है, आपके लीडर की तरफ से आ रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं टाइप्स, तो आपको पता है वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ तो होगा। अब कुछ तो होगा, तो ये हो गया, देखो फिर गिर गया मार्केट्स। तो जब ग्लोबल इवेंट्स हो तो थोड़ा बहुत देखो और विक्स को साथ साथ देखो। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे जब अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं तब उस टाइम पे मार्केट से कैसे बचना है, कब दूर रहना है इनफैक्ट मार्केट से, और कब ट्रेड नहीं लेना है। ऐसी सिचुएशंस हमारे लिए काफी उल्टी साबित हो जाती है जब हम सेलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आईवी जब जब बढ़ता है ऑप्शन की वैल्यूज उससे ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो अगर आपने सेल कर रखा होगा तो आपको हेवी लॉसेस होने के चांसेस है। तो खुद को हेवी लॉसेस से बचाएं एंड सही टाइम पे ट्रेड करें। और अगर संजय सर से आपको इन डेप्थ और चीजें समझनी है, सीखनी है, तो सर का फ्री वेबिनार है, वो आपको मिल सकता है। अगर आप पैसिव इनकम थ्रू ऑप्शन सेलिंग का कोर्स एनरोल करते हैं तो आपको फ्री वेबिनार्स मिलेंगे वहां पे, जहां पे आप सर से लाइव इंटरैक्ट कर पाएंगे और अपने सवाल पूछ पाएंगे, जो बिल्कुल फ्री वेबिनार है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।